हेलो दोस्तों, द टेक वर्ल्ड के फोटोग्राफी बेसिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फोटोग्राफी बेसिक्स में हम फोटोग्राफी के बारे में आपको हर एक चीज़ बताते हैं जो आपको जानना है। इससे पहले हमने एक्सपोजर ट्रायंगल कवर किया, शटर स्पीड, एपर्चर और आईएसओ। आज हम जानेंगे दोस्तों क्या होता है रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड कॉम्पोजिशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो दोस्तों, रूल ऑफ थर्ड के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ये वीडियो एंड तक देखें। दोस्तों, सबसे पहले रूल ऑफ थर्ड होता क्या है। आपने बचपन में ज़ीरो काटा तो खेला ही होगा। ज़ीरो काटा खेलने के लिए आपको कुछ लाइनें बनानी पड़ती थी जिसमें ज़ीरो या काटा आप लिखते थे। दो लाइनें ऊपर से नीचे तक बनाते थे और दो लाइनें लेफ़्ट से राइट तक। वैसे ही दोस्तों, कोई भी फ़ोटो खींचते वक्त अपने दिमाग में हमको ये लाइंस बनानी है। एक फ्रेम में हमें इमेजिनरी लाइंस बनानी है। दोस्तों, सबसे पहले हम एक फ्रेम को तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। दो लाइनें खींचेंगे हम ऊपर से नीचे तक, तो तीन इक्वल हिस्सों में एक फ्रेम डिवाइड हो गया। अब दोस्तों, लेफ़्ट से राइट तक हम दो लाइन और खींचेंगे। अब दोस्तों, ये फ्रेम 9 डब्बों में, 9 बॉक्सेस में डिवाइड हो गया। और दोस्तों, चार जगहों पे ये लाइंस इंटरसेक्ट करती है, मतलब एक दूसरे को काटती है। ये जो चार इंटरसेक्शन है एक फ्रेम में, इन चार इंटरसेक्शन में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। ये होता है रूल ऑफ थर्ड। दोस्तों, अगर हम इस फोटो का एग्जाम्पल लेते हैं तो इस फोटो में आप देखेंगे कि चार इंटरसेक्शन में से एक इंटरसेक्शन में डॉग आ रहा है, यानी कि डॉग आपका मेन सब्जेक्ट है और जो बाकी जो एनवायरनमेंट दिखाया गया है वो सेकेंडरी है, पर वो भी दिखाना इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, ये माना जाता है अगर आप अपने फ़ोटो में रूल ऑफ थर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो ये फ़ोटो बहुत ज़्यादा एंगेजिंग होती है, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और दोस्तों वो फ़ोटोग्राफ लोगों से कम्युनिकेट भी करती है क्योंकि उसमें देखने के लिए बहुत कुछ होता है। रूल ऑफ थर्ड का कॉन्सेप्ट फोटोग्राफी या सिनेमेटोग्राफी से स्टार्ट नहीं हुआ। रूल ऑफ थर्ड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था पेंटिंग से। जी हाँ दोस्तों, जो बहुत पुराने टाइम पे जब फोटोग्राफी इन्वेंट भी नहीं हुआ था, तब जो पेंटर्स हुआ करते थे उन्होंने खोजा था कि रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से अगर वो पेंटिंग करेंगे तो वो पेंटिंग ज़्यादा अपीलिंग होगी, ज़्यादा कम्युनिकेट करेगी लोगों से। पेंटर्स ने जब रूल ऑफ थर्ड का इस्तेमाल करना शुरू किया तो दोस्तों उन्होंने देखा कि वो एक पेंटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें दिखा सकते थे। एक एनवायरनमेंट वो बहुत अच्छे से दिखा सकते थे। मान लीजिए एक रूम में एक लड़की बैठी हुई है, उस लड़की को चारों इंटरसेक्शन में से एक इंटरसेक्शन में रखा और बाकी जगह पे वो पूरा एनवायरनमेंट दिखा सकते थे। मान लीजिए दोस्तों, जैसे कि ये फ़ोटो है, इस फ़ोटो में जो इंटरसेक्शन में आ रहा है वो पेड़ आ रहा है। पेड़ हमारा मेन सब्जेक्ट है, पर दोस्तों एनवायरनमेंट दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। सूरज उग रहा है, हल्के हल्के पहाड़ है, ग्रीनरी है। अगर दोस्तों वो हम दिखा रहे हैं तो इससे फ़ोटो और ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो रहा है। लोगों को ये पता लग रहा है कि वो कौन से एरिया में है, कैसा एनवायरनमेंट है। लोग इसको और ज़्यादा जोड़ सकते हैं अपने साथ। लोगों को ऐसा फील होगा जैसे वो वहाँ पर ही है, वहाँ पर ही एनवायरनमेंट को फील कर सकते हैं। पर दोस्तों, इसका नाम है रूल ऑफ थर्ड। वैसे ये कोई रूल नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक अच्छी फ़ोटो खींचने के लिए रूल ऑफ थर्ड का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप दोस्तों अपने सब्जेक्ट को सेंटर पे फोकस करके भी फ़ोटो खींच सकते हैं, पर दोस्तों वो तभी करना अच्छा है जब आपको कुछ और नहीं दिखाना। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपका सब्जेक्ट है, उसके अलावा आपको और कुछ चाहिए ही नहीं। आपको एनवायरनमेंट नहीं दिखाना, पीछे क्या चल रहा है, क्या बैकग्राउंड है, उससे कोई लेना देना नहीं है आपका। तब आप सिर्फ आप अपने सब्जेक्ट को सेंटर में फोकस करके फ़ोटो खींच सकते हैं, अच्छा लगेगा। जैसे कि दोस्तों अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पीछे दिखाने के लिए कुछ वैसा है नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर आप मेरा बैकग्राउंड नहीं भी देखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं लगेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं सेंटर में खड़े होकर वीडियो बना सकता हूँ। मेरे ऊपर आपका फोकस जाएगा, आप मेरे पे ध्यान देंगे पूरा। पर दोस्तों, अगर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ साथ आपका ध्यान मेरे सिल्वर बटन पे भी थोड़ा बहुत जाए, आप बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत देखें, तो दोस्तों मैं रूल ऑफ थर्ड का इस्तेमाल करूँगा। अपने आप को इंटरसेक्शन में मैं रखूँगा ताकि दोस्तों आप मेरे एनवायरनमेंट को, जो शायद पीछे बैकग्राउंड है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है, वो भी आप देखें तो आपको पता लगे हाँ मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैंने सिल्वर बटन जीता है, मैं वो दिखा सकता हूँ पीछे। तो मैं रूल ऑफ थर्ड का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे।
दोस्तों मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं तो इनिशियली आपको बाहर जाते ही, कैमरा हाथ में लेते ही आपको ये चीज़ इमेजिनरी दिमाग में नहीं आएगी। आपको वक्त लगेगा। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस कीजिए। आप जब भी कोई भी फ़ोटो खींचते हैं आप ट्राई कीजिए कि देखने को कि रूल ऑफ थर्ड का इस्तेमाल कैसे हो सकता है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको दिक्कत हो, आपको ज़्यादा समझ में ना आए, आप गलती भी करें, गलत फोटोज़ भी ले, पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल डिजिटल का ज़माना है, आप जितनी चाहे फ़ोटो खींच सकते हैं, जितना चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग लकी है कि हम लोग डिजिटल कैमरा यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए और एक टाइम, कुछ टाइम बाद, 2 महीने 3 महीने बाद, आप लगातार प्रैक्टिस करने के बाद आपके दिमाग में रूल ऑफ थर्ड एकदम से बैठ जाएगा। तब दोस्तों आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा रूल ऑफ थर्ड इस्तेमाल करने के लिए। जब भी आप कैमरा पकड़ेंगे, कोई फ्रेम सेट करेंगे, अपने आप रूल ऑफ थर्ड आप बना लेंगे। दोस्तों फोटोग्राफी करने का और फोटोग्राफी सीखने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है आप प्रैक्टिकल कीजिए। घर बैठ के थ्योरी पढ़ने से आप फोटोग्राफी नहीं सीख सकते। आप फोटोग्राफी के बेसिक्स थोड़ा बहुत जान सकते हैं, थ्योरी पढ़ सकते हैं, पर दोस्तों मेन जो सीखते हैं आप बाहर फील्ड में जाके ही सीखते हैं, प्रैक्टिकल करके ही सीखते हैं, फ़ोटो खींच के ही सीखते हैं। तो दोस्तों और ऐसे फोटोग्राफी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद दोस्तों।